Travel Without a Cause is now exploring the various mutts and mandirs situated in Guwahati city. I'm moving towards Navgraha Temple on the Chitrachal Hills in the southeastern part of Guwahati. As the name indicates, this temple is dedicated to the 9 planets in the solar system. नवग्रह का ये खूबसूरत संगम इस टेंपल में बड़ी खूबसूरती से अलग अलग शिवलिंगम के रूप में देखा जा सकता है और यहाँ की खास बात है कि लोग दूर दूर से आते हैं ग्रहों की पूजा कराने, अपने ग्रह दोष मिटाने के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। Let me tell you something more about this Navgraha temple. In the olden times, this temple was also used for astrological and astronomical research. Travel Without a Cause also rediscovers the history, so I'm quite keen to peep into the history of Navgraha temple. It was built by King Rajeshwar Singh of Ahom dynasty in 1752 AD. और एक बात, टेंपल का ऊपरी हिस्सा Sikra of the temple was destroyed by an earthquake और इसे दोबारा corrugated iron sheet से बनाया। और क्यों ना हो, this Navgraha temple is one of the most exclusive heritage of our country to be proud of. I'm in Travel Without a Cause and still exploring the historic divinity of Guwahati. Ahom dynasty के राजा राजेश्वर सिंह ने एक और खूबसूरत और भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे वशिष्ठ टेंपल के नाम से जाना जाता है। This temple is for the people who believe in Lord Shiva. ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है, कहते हैं ना, out of the world. The splendor of this temple is that it is on the banks of the mountain streams which originate from the hills of Meghalaya और फिर ये rivers Basisht और Bahini में मिल जाती हैं. This ashram also has a waterfall which is said to be discovered by some of the local boys of Guwahati who were trekking in the hills surrounding this ashram. अभी इस आश्रम की कहानी बाकी है. Looks like the history is equally grand. And one more thing. कहा जाता है, Vasishtha Muni traveled from Tibet to this ancient place which was known as Kamrup. So, to know more, I decided to talk to the Pandit of this temple. यहाँ कामरूप में आकर के पहले कामाख्या माता का दर्शन किया. माता जी बोलते हैं तुम्हारा तो यहाँ नहीं होगा, तुम संध्यासल पहाड़ में जाओ. ये आश्रम का जितना पहाड़ है ना, ये आश्रम का पहाड़ का नाम था संध्यासल. हाँ, संध्यासल. यहाँ आकर के देखा है जो चारों तरफ जंतु जानवर सब कुछ है, लेकिन वो जो नदी गया ना, ये नदी तो पहले नहीं. ये पहले नहीं था. हाँ, ये पानी भी नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ है. देखा जो कोई यहाँ जल का सुविधा नहीं, जल नहीं है, तो भगवान का से कैसे सेवा पूजा करेगा, आदमी लोग कैसे चलेगा. इसीलिए वशिष्ठ महाराज जी भगवान शंकर जी को जल का लिए तपस्या किया. हाँ, शंकर का सिर में तो गंगा रहता है, तब भगवान शंकर संतुष्ट होकर के शंकर का सिर से ये गंगा प्रवाहित कर दिया. हाँ, जटा से गंगा निकाल दिया. ये गंगा का त्रिधारा था, जल का त्रिशोध था, संध्या, ललिता और कांता. और ये तीनों धारा एक जगह में मिल हुआ, ये बोलते हैं अमृत कुंड. हाँ, यहाँ आदमी लोग मंत्रपुत करके स्नान करता है, पिंड लगता है, ऐसा माफी. जब गंगा गया, वशिष्ठ महाराज जी ये गंगा पर स्नान करके मंदिर भीतर में, पहले तो गुफा था, ये गुफा में वशिष्ठ जी का उपास्य देवता महादेव और उपास्य देवी ताराशक्ति का पीठ यहाँ स्थापन करके भगवान शंकर जी का मंत्र जप करके वही जगह पर शंकर जी के साथ लीन हो गया, शिवत्व प्राप्त हो गया. इसीलिए यहाँ
भगवान वशिष्ठ शंकर का, शिव जी का पूजा होता है। असम का जो पुराना राजा था ना, अहोम राजा बोलता है, ये राजा को स्वप्नादेश किया मंदिर बनाने के लिए, नित्य पूजा का लिए। सपने में मतलब हाँ, सपने में बता दिया। जब राजा यहाँ आकर के ये जो सपना का जितना ये निर्देश बोला, ये सब यहाँ मिला, यहाँ आकर के वो मंदिर निर्माण किया। मंदिर निर्माण करके है, इस तरह से इस मंदिर की हाँ, मंदिर यहाँ निर्माण किया। निर्माण करके नित्य पूजा भोग भात का लिया। हमारा पूर्व पुरुष कनौज से लिया, कन्याकुब्ज। हम लोग तो कनौज ब्राह्मण, अभी असमय हो गया। ये 350 साल का आगे का बात था। ये मंदिर 350 साल का आगे का मंदिर था। According to a popular belief, the water of the stream have healing properties and thereby a dip in them increases the length of life in a serene and calm environment. यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में शिव पूजन और आराधना के लिए आते हैं। श्रद्धा, विश्वास और आस्था के अटूट बंधन को यहाँ पर आए हर शिव भक्त में देखा जा सकता है और यहाँ शिवरात्रि के पावन अवसर पर खास पूजा का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे पवित्र स्थान में आके और ईश्वर के साक्षात दर्शन करके मानो मेरा जीवन सफल हो गया हो। And I'm really rejuvenated with this divine experience.